हेलो, माय नेम इज जय कुमार पंचाल एंड ऑल्सो आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। जैसा कि आपको पूर्व में पता है कि हमारे गणित के परिचय पे समांतर श्रेणी के ऊपर एक वीडियो आ चुका है और अभी आज से हम संपूर्ण कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए आज हमने गणित का एक टॉपिक है, एक अध्याय है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हम आज इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी को पता ही है कि आरबीसी के अंदर यह अध्याय 5 है और सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी बुक्स के अंदर भी इस चैप्टर का नाम है 8, सॉरी 5 नहीं है, चैप्टर का नाम है 8। और आप सभी को यह भी पता है कि पूरी त्रिकोणमिति के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स एग्जाम वगैरह में सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति के अंदर आते हैं। तो आज से हम त्रिकोणमिति पढ़ना चालू कर रहे हैं और इसके कंप्लीटली सीरीज वाइज वीडियो रोज अपलोड होते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारा परिचय आ चुका है गणित के ऊपर, तो हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम परिचय समझेंगे। हमें किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। तो सबसे पहले अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है त्रिकोण और दूसरा है मिति। अगर इनके भावार्थ पे यदि हम जाएं, फिर इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमारे सारे वीडियो बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में चलते हैं, एज वेल एज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। त्रिकोण, सबसे पहले तो 3 कोण किसके होते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि हमेशा त्रिकोण होते हैं वो त्रिभुज के होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं मिति। मिति का मतलब होता है मापना। मतलब हम त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज को मापेंगे, लेकिन आपके मन में ये चीज सवाल आएगा कि त्रिभुज को कैसे मापेंगे। तो त्रिभुज की हमेशा 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की होती है 3 भुजाएं, एक होती है 3 भुजाएं और त्रिभुज के अंदर हमेशा 3 कोण होते हैं। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोणों के बारे को, तीनों कोणों को यदि हम मापेंगे तो उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापना और 3 कोण को मापना, इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। लेकिन यदि अपन इंग्लिश में बात करें, त्रिकोण का मतलब होता है ट्रायगोन और मिति का मतलब होता है मैट्रिक, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जब त्रिभुज के तीनों भुजा और 3 कोणों को मापेंगे, व्हेन वी आर मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड आल्सो मेजरिंग देयर एंगल, दैट्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। नाउ हम त्रिकोणमिति के अंदर आगे परिचय की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यह आएगा कि जब गणित हमारे बीच थी तो त्रिकोणमिति एक अलग से क्यों बनाई गई। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक सिंपल सी बात है, जब आपके मन में आएगा कि एंगल को मतलब कोण को हम हिंदी में बोलते हैं कोण को चांदे से भी माप सकते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कोण को प्रोटेक्टर से भी माप सकते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति ही क्यों कोण को मापने के लिए, तो इसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपको 2 लाइनों के बीच में कोण मापना है, तो आप सीधी सी बात है आप सिंपल प्रोटेक्टर ले आएंगे और इस कोण को माप देंगे। लेकिन अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपको 2 बिल्डिंग के मध्य का कोण मापना है, तो एक एग्जांपल, अगर आपके पिताजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं तो इतना बड़ा वो प्रोटेक्टर भी बनवा सकते हैं, क्योंकि एक गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड है कि 3 किलोमीटर का भी प्रोटेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, तो सन से अर्थ पे रेज आती है। अब मैंने आपको ऐसे बोला कि जो रेज सन से अर्थ पे आ रही है, अब वो किस एंगल पे आ रही है, आपको ये चीज मेजर करनी है। तो आप इतना बड़ा प्रोटेक्टर इजीली नहीं बना पाओगे, ना उसको यूज कर सकते। मींस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि यदि हम ऐसे कोण को मापेंगे, ऐसे एंगल को मेजर करेंगे जिसको हम चांदे से या प्रोटेक्टर से मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको एक छोटी सी
कीली ठोकनी है, यदि आपको एक छोटी सी कीली ठोकनी है तो आप हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको कोई चीज को रब करना है या कोई चीज को घिसना है तो आप हिंदी में रेगमाल पेपर बोलते हैं, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को रब करने के लिए आप हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते और किसी चीज को कीली ठोकने के लिए आप रेगमाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास में कुछ विशेष प्रकार के उपकरण हैं जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ त्रिकोणमिति में, जैसा कि मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में कोण को मेजर करते हैं, तो अब मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स बता रहा हूँ जो त्रिकोणमिति में काम आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो ऑपरेटर है इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? इससे हम मेजर कर सकते हैं एंगल को, और एंगल को मेजर हम थीटा में करते हैं तो हमने यूज कर दिया थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब हमारे पास में टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर्स हो गए जिसको हम त्रिकोणमिति में इस्तेमाल करेंगे, और मेरिट में आने वाला बच्चा भी ये बोलता है कि उसको त्रिकोणमिति हार्ड लिखते हैं, लेकिन मैं त्रिकोणमिति मात्र 10 या 11 पार्ट के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा, और जब आप ये सीखने के बाद कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आपको कोई चांस नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो। और सबसे मेन बात कि कई सारे टीचर्स होते हैं, कई सारे टीचर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो ऐसा बोलते कि इनके फॉर्मूलेज याद कर लो। बेटा कभी भी आपको याद नहीं करने। गणित के अंदर, गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट लेके चलना है और हमें इमेजिनेशन पे चलना है। अब मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊंगा इन सब के बारे में, फिर आपके 9 फॉर्मूलेज मैं आपकी आंखों के सामने कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, मतलब ये खाना खाएगा तो ये नहीं खाएगा, ये खाना खाएगा तो ये नहीं खाएगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये आपस में लड़ाई करते हैं। अब बच गया कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों भी आपस में लड़ाई करते हैं, एकदम सिमिलर स्टोरी है। अब टेन थीटा और कॉट थीटा भी आपस में लड़ाई करते हैं। सबसे पहली स्टोरी हमारी ये हो गई कि ये सभी अपोजिट वाले आपस में लड़ाई करते हैं, और दूसरी चीज टेन थीटा और कॉट थीटा लड़ाई करते हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा लड़ाई करते हैं कि इनके बीच में पुलिस को आना पड़ता है। तो पुलिस का मतलब स्टार होता है, हमें सबको पता है, बचपन में हमने गेम खेला हुआ है बहुत सारा, जीटी के अंदर हम कोई क्राइम करते थे, पुलिस आ जाती है और पुलिस का मतलब स्टार होता है। ये सिंपल चीज हो गई, पहली बार लड़ाई करते हैं आपस में, दूसरा टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में इतनी लड़ाई करते कि पुलिस आ जाती। अब ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा ये आपस में पड़ोसी थे, और आपको पता ही है पड़ोसियों में आजकल लड़ाई होती है जमीन को लेके। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ने आपस में अपने बीच एक दीवार बना ली। थर्ड स्टोरी का पार्ट ये है। और फोर्थ, टेन थीटा यदि किसी को भी देखता है तो ऊपर से नीचे देखता है, और कॉट थीटा किसी को भी देखता है तो नीचे से ऊपर देखता है। अगर आपको ये स्टोरी याद हो गई, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में सीधा जाके बोर्ड की कॉपी के पीछे अगर इस टाइप का आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो आपको कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये छोटी सी स्टोरी में मैं 9 टाइप्स के फॉर्मूले बना रहा हूं, 9 प्रकार के मैं सूत्र बना रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले साइन थीटा किससे लड़ाई करता है? कॉसेक थीटा से। मतलब साइन थीटा अपोजिट है कॉसेक थीटा का, और मैथ्स के अंदर जो अपोजिट होता है उसको अपॉन में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो पहला फॉर्मूला ये बन गया, साइन थीटा अपोजिट है कॉसेक थीटा का। अब साइन थीटा अगर कॉसेक थीटा का अपोजिट है तो कॉसेक थीटा भी तो साइन का अपोजिट होगा, इसने चूड़ियां थोड़ी पहनी है, तो ये भी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/sin। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये फॉर्मूला बन गया थर्ड फॉर्मूला। अब कॉस थीटा भी लड़ाई करता है सेक थीटा से, और सेक थीटा भी लड़ाई करता है कॉस थीटा से। तो कहने का मीन ये है कि कॉस थीटा अपोजिट होता है 1/sec थीटा के, और सेक थीटा अपोजिट होता है 1/cos थीटा के।
ये दोनों के अपोजिट वाला फॉर्मूला बन गया, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। अब दो बचे, tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों भी आपस में लड़ाई करते हैं, तो tan थीटा अपोजिट होता है cot थीटा का और cot थीटा अपोजिट होता है tan थीटा का। तो फिफ्थ फॉर्मूला बन गया tan थीटा अपोजिट होता है cot थीटा का और cot थीटा अपोजिट होता है tan थीटा का। ये 6 टाइप के फॉर्मूले हमने बना लिए, एकदम सिंपल है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो 9 टाइप्स के फॉर्मूले बने थे, ये सारे अपोजिट वाले फॉर्मूले। अब मैं इसकी जगह पे एक सिंपल से और फॉर्मूले बना रहा हूं, 7 फॉर्मूला। हमने अपोजिट वाले फॉर्मूला बना दिए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि tan थीटा और cot थीटा आपस में इतनी लड़ाई करते हैं कि इनके बीच में पुलिस को आना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा tan थीटा इंटू cot थीटा। अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने तो पुलिस बताया था, लेकिन मैं इंटू क्यों लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ। आप नोटिस करना कि जो छोटे मोबाइल में होता है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल होता है वो होता है स्टार, मीन्स tan थीटा इंटू cot थीटा। अब लड़ाई करने से कभी किसी का भी भला नहीं होता है, कोई मतलब नहीं निकलता लड़ाई करने से। जब कोई मतलब नहीं निकलता है तो हम लिखते हैं 1, मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। कोई भी लड़ाई का मतलब नहीं निकलता, एक ये चीज हो गई। अब लास्ट में 2 फॉर्मूले बचे। एक है tan थीटा किसी को भी देखता है तो ऊपर से नीचे देखता है। आप सब गौर करो, ऊपर से नीचे क्या चीज दिखाई दे रही है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो गया sin थीटा अपन cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे दिखता है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो sin थीटा अपन cos थीटा हमारे पास है। और नवा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, जब cot थीटा किसी को भी देखता है तो नीचे से ऊपर देखता है। तो हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख देंगे, cot थीटा इक्वल टू नीचे से ऊपर क्या दिख रहा है, cos थीटा अपन sin थीटा। तो यहाँ पे लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने 9 फॉर्मूले मेमोराइज कर लिए। आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको जो मैंने स्टोरी बताई है वो आपको याद रखनी है, ताकि आप एग्जाम में जाके उसका डायग्राम बनाओ और डायरेक्ट 9 फॉर्मूले बनाओ। और आने वाले वीडियो के अंदर मैं त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सिखाऊंगा। और यदि आपको ये कहानी याद हो गई और 9 फॉर्मूले याद हो गए, वैसे फॉर्मूले तो याद नहीं करने, लेकिन अगर आपको ये चीजें याद हो गई अच्छे से तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और लास्ट हमारे आज हमने 9 फॉर्मूले मेमोराइज किए और इसके साथ अंतिम में, क्योंकि हम त्रिभुज के 3 कोणों को तो मापते हैं लेकिन हम तीनों साइड को भी मापते हैं। मतलब एग्जाम में हमारे लंब, कर्ण, आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये जो मैं चीज बता रहा हूं कभी नहीं बोलना है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूं। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में है उनको याद रखना है लाल कक्का, LALKKA, आपको ये याद रखना है। इसको बोलते हैं हम लाल कक्का, आपको ये याद रखना है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको याद रखना है। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको ये चीज याद रखनी है। लाल, लाल मीन्स होता है लंब, लंब मीन्स होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे P लिख दिया हमने। आधार, आधार मीन्स होता है बेस, तो अपने B लिख दिया। और लंब, लंब मीन्स होता है परपेंडिकुलर, तो हमने P लिख दिया। क्लियर? अब कर्ण, कर्ण मीन्स इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो यहाँ पे H लिख दिया। कर्ण मीन्स होता है हाइपोटेनियस, इसको H लिख दिया। और आधार मतलब होता है बेस। अब आपको याद कैसे करना है, ये तो लाल कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन इसको याद आपको रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। और आपको पता ही है पाकिस्तान बहुत भूखा प्यासा है। वर्ल्ड बैंक के पास अभी $3 ट्रिलियन की एप्लीकेशन उसने दी है कि हमको लोन दीजिए। अब आप ये बोलोगे कि इससे फॉर्मूला कैसे याद हो रहा है, आप यहाँ पे नोट करना। हम जो सीरीज याद रखनी है, सबसे पहले था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देन हमको क्लॉकवाइज चलना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब आप बोलोगे कैसे फॉर्मूले याद हुए, इसके अंदर मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसको हमें कैसे याद रखना है,
साइन थीटा की अगर साइड निकालनी होती है या ट्रायंगल की साइड निकालनी होती है, तो अगर साइन थीटा निकालना है, फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार। और अब नीचे वाले की बात करते हैं कॉट थीटा की, तो उल्टा पढ़ेंगे। कॉट थीटा यदि अपन को निकालना है तो आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक निकालना है तो कर्ण बटे लंब। एक सिंपल चीज है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ऐसे याद रखना है, अगर उनको साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का है बेस अपन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट थीटा है बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा है हाइपोटेनियस अपन बेस, और कोसेक थीटा का है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो आप इन सारे फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और आने वाले समय पे हम इन सारे फॉर्मूले को यूज करके हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे, त्रिकोणमिति सारणी बनाएंगे, और उसके साथ में हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आरबीएससी के अंदर 8.1 में दे रखे और सीबीएसई के अंदर भी 8.1 में दे रखे। तो आने वाले पार्ट में ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इसको आप कहीं पे अगर आप उतार लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लिखित में हैंड राइटिंग के अंदर मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम जय कुमार पंचाले और मैं डूंगरपुर के अंदर मैक्नेविशन कोचिंग क्लासेस चलाता हूं जो शास्त्री कॉलोनी में है। और यदि आप सब बच्चे मुझसे फिजिकल पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे पढ़ने नहीं आ सकते हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप इस वीडियो को ऐसे विद्यार्थी तक पहुंचाओ जिनके पास मोबाइल तो है लेकिन स्कूल में जाने के पैसे नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने के पैसे नहीं है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर ना भी करो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये वीडियो आप इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि इन बच्चों तक पहुंचे जिनके पास में कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे आने की, या कहीं अन्य में भी कोचिंग जाने की सुविधा नहीं है, या शुल्क नहीं है, या फीस नहीं। और मैं मेरी कोचिंग पे लगभग 40 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, जो कि जिनके पास में कोचिंग का शुल्क देने के पैसे नहीं है या आने की सुविधा नहीं है। तो आप ऐसे बच्चे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स है। तो नेक्स्ट पार्ट कल हम रिलीज करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने आज बेसिक चीजें की, तो आपसे कल मिलेंगे। तो सभी को जय श्री राम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मेरी जो ऑडियंस है वो अलग अलग रिलीजन से है, तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम और सभी को धन्यवाद।